सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरी तरफ से अपोस्टल डॉक्टर मीका ईश्वरी की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और हमारी कलीसिया सेवियर चर्च दिल्ली और गुवाहाटी की तरफ से सबको जय मसीह मेरी तरफ से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर मैं परमेश्वर के वचनों पर कुछ आलोचना करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ। जो लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन को थॉरली अच्छी रीति से जानने से क्या है, फ़ायदा है। नहीं तो ना, देखिए वचन कहता है, देखिए लोग कहते हैं शैतान से लड़ेंगे, मगर क्या है, ये विश्वासियों का काम नहीं है। जो शैतान से लड़ना विश्वासियों का काम नहीं है। चलिए, बाइबल कहता है सामना करो। सामना करो मतलब लड़ाई करो, ये नहीं है। जो याकूब 4 का 7 में कहता है ना, शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग जाए। यह सामना करने के लिए बोला है। परमेश्वर के पास खुद को अधीन करो, यस, फिर शैतान का सामना करो तो वो तेरे पास से भाग जाएगा। सामना करो का मतलब लड़ाई करो, ये नहीं है। देखिए, हम लोग शैतान से लड़ाई नहीं करते हैं। लड़ाई किसने किया? यीशु ने किया। यीशु ने किया, सारे शैतान के कामों को नाश किया। उसने शैतान पर जय पाया, पाप पर जय पाया, आपकी जगह में, मेरी जगह में। देखिए, इसीलिए हम लोग शैतान से, आपको ये जानना ज़रूरी है, आप शैतान से नहीं लड़ते हैं, आप शैतान से नहीं लड़ पाते हैं। देखिए, ये परमेश्वर का काम है, यीशु का काम है। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा शैतान के कामों को नाश किया। इट इज़ फिनिश, सीधा कर दिया। शैतान के कामों को कंप्लीटली, संपूर्ण क्या किया? ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया। तो जब आप इस विश्वास को, इस सत्य को आप जान जाते हो और मान लेते हो, तो आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हो। देखिए, सुनिए, बात ये है, परमेश्वर के अधीन, मैं परमेश्वर के अधीन होता हूँ और शैतान का सामना करता हूँ। प्रार्थना में आप ये बोलेंगे, कोई काम का नहीं है। शैतान आपसे भागेगा नहीं, बल्कि आपको पीछा करेगा ना, आपको दबोच लेगा शैतान। आप शैतान से नहीं जीत पाते, क्योंकि आपको सत्य का ज्ञान नहीं होने से। देखिए क्या है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे? क्या परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, वो है सत्य। ये परमेश्वर यीशु प्रभु को क्या किया ना, शैतान के कामों को नाश करने के लिए यीशु को, प्रभु यीशु को, पाप को ना, सारे संसार के पाप को, आपके पाप को, सारे संसार के पाप को यीशु को दे दिया और उसको क्रूस पर कुल्लम कुल्ला तमाशा बना दिया। देखिए, पाप को नाश कर दिया, शैतान को नाश कर दिया, सारा खत्म कर दिया। देखिए, आज इसके बारे में बहुत डीपली मैं जा सकता हूँ, बता सकता हूँ। जो मैं सारा संसार को बता रहा हूँ, इसमें भी मैं, इसको भी मैं बता सकता हूँ, मगर अभी समय के कारण से मैं इसको बताऊँगा नहीं। अभी इतना ही मैं लाइटली इसको बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अधीन कैसे होना है आपको? परमेश्वर का अधीन आपको ऐसे होना है जो ना यीशु ने किया है। क्या किया यीशु ने? देखिए, यीशु ने सारे पाप को ले लिया, पिता ने सारे पाप को, संसार के पाप को यीशु को दे दिया। अभी आपको क्या है? विश्वास करना है। यीशु ने आपका पाप ले लिया। देखिए, यीशु ने आपको छुटकारा दे दिया, या आपको विश्वास करने से आप अधीन हो गए। जब आप विश्वास करते हैं, हाँ यीशु ने मुझे क्या कर दिया? अपना जगह दे दिया, अपनी धार्मिकता दे दी। यीशु के लहू के द्वारा मुझे ना समाहीनी धार्मिकता भी मिल गया। जब इस वचन को आप विश्वास करते हो, उद्धार को आप समझते हो, और समझने के बाद आप परमेश्वर के अधीन हो सकते हो। बिना समझ आप इस वचनों को न, उद्धार मुक्ति को आप बिना समझे सिर्फ इस वचन को आप याद करेंगे, मुख से बोलेंगे, तो शैतान नहीं भागेगा। कितनों के इसलिए लोग क्या है, शैतान को नहीं भगा सकता है ना। 3 दिन 4 दिन ना, हफ्ता आध दिन ऐसे फास्टिंग उपवास बैठने के बाद भी शैतान को नहीं निकाल पाता है। मगर जो लोग इस सत्य को जानते हैं, समझते हैं ना, समर्पित होते हैं, वो लोग समर्पित हो सकते हैं। जो ना सत्य का ज्ञान होता है,
उद्धार मुक्ति के बारे में, धार्मिकता के बारे में, यीशु ने जो किया है, पिता ने जो किया है, उसको आपने ग्रहण किया तो आप परमेश्वर के अधीन हो गए। तब वो व्यक्ति लोग क्या है, शैतान का क्या सामना कर सकता है? यस, आउट यीशु के नाम में। इतना आप वन सेंटेंस बोलेंगे, एक शब्द बोलेंगे, शैतान ना निकल जाएगा। देखिए, ये है पावर, ये है परमेश्वर के पावर। इसीलिए ना, हाँ, लोग अच्छे प्रचार करते हैं ना, हाँ ना, शैतान का सामना करो, ऐसा लड़ाई करो ना, भागेगा। और बोलेंगे ना, शांति का परमेश्वर ने शैतान को तेरे पाँव नीचे शीघ्र खुसलेगा। ये सब सारी बातें परमेश्वर की बातें हैं, मगर ये सब सुंदर ढंग से उसको सजा कर बोलने से ना लोगों को, विश्वासियों को, क्रिश्चियनों को कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, और यूहन्ना 4:4 यहाँ पर कहता है, देखिए यहाँ पर कहता है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। देखिए, तुम, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। देखिए, परमेश्वर के हो। अब कैसे हो गया परमेश्वर का, किस रीति से हो गया परमेश्वर का, उसको आपको ना जानना होगा, कैसे हो गया। और तुमने उस पर जय पाई हो। देखिए, मतलब शैतान पर जय पाई हो। कैसे पाई हो? जो तुम में है वो बड़ा है, जो संसार में है उससे भी बड़ा है। यस, करेक्ट, वचन परमेश्वर का है, मगर इसको समझने से ही क्या है, आप कैसे परमेश्वर का बालक हो गया? तो बराबर परमेश्वर का बालक है तो क्या है, पापी है? नहीं, कैसे परमेश्वर का बालक हो गया? जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया ना, यीशु ने हमारा पाप ले गया, सारे पापों को उसने क्रूस पर उठा लिया। पिता ने सारे पापों को क्या कर दिया, यीशु को दे दिया। अभी आपको हमको क्या कर दिया, परमेश्वर ने धार्मिकता दे दिया। मैं यूहन्ना 2 कोरिन्थिय 5:21 के बारे में बोल रहा हूँ। जो हु न्यू नो सिन, जो पाप को पहचानता तक नहीं था, उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, सारा संसार का पाप उसको पाप दे दिया, उसको पापी बना दिया, और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो लोग धार्मिक हो जाए। देखिए, ये है सत्य। ये तब क्या है, इसको जानने वाला, इसको विश्वास करने वाला ही क्या है, परमेश्वर का संतान हो जाता है तुरंत। मगर जो लोग हम पापी है प्रभु तेरे पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं ना, हर दिन पश्चाताप करके ना, वो फिर परमेश्वर का ना अधीन करेगा, फिर सत्य का सामना करेगा, यह सही नहीं है, ये सही ढंग नहीं है। आप अगर ऐसे कर रहे हो, ऐसे आपका विश्वास है, ऐसे आप शैतान निकाल रहे हो, तो ना सही तरीका नहीं है। आपको अभी तक गॉस्पेल पता नहीं है, अभी तक आपको, अब यीशु के नाम लेते हो मगर आप यीशु को पहचानते नहीं, पिता का नाम लेते हो आप पिता को पहचानते नहीं हैं। देखिए, इसलिए सुसमाचार को समझना जरूरी है। लोग ना ऐसे बोल देने से, वचन कोट करने से ना, अच्छा है, ऐसा ही चलता आ रहा है, मगर हम लोग अभी उसमें ना ऐसा हल्का सा पानी में हल्का सा ऐसे वचन को लेकर हमें खड़ा नहीं होना। अभी हमें मजबूत ना गहराई में उसको पहचान कर, जान कर हमें उसको क्या करना है, खड़ा होना है, और ना हाँ, परमेश्वर की महिमा को प्रकट होने के लिए देना है। देखिए, 1994 में मैंने ये ड्यूटोनॉमी द्वितीय विवरण, व्यवस्था विवरण 28 का 7 को पढ़कर मैंने भी शैतान निकाला है। 1994, अभी कब की बात है, 30 साल की पहले की बात है ना। देखिए, हमने भी इसको पढ़ कर ना, हाँ, थोड़ा सा सत्य का ज्ञान हुआ, शैतान निकाला। उस समय भी कितनों का शैतान हमने निकाला, कितना निकाला। यस, मगर जब आप सत्य को जब मालूम होता है, आपको ज्ञान, सत्य का ज्ञान होता है, तब आप खुद स्वतंत्र होते हो, तो क्या है, पावर ज़्यादा होता है। देखिए, इसको वचन को समझने से उद्धार, इसलिए देखिए आपका उद्धार हो गया। एक नंबर में आपका खुद का उद्धार हुआ है कि नहीं, कि आप कैसे आप खुद को देखेंगे, आप कैसे परमेश्वर के पास आते हो। जब आप प्रार्थना करते हो, आप प्रार्थना में करते हो, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर ना, हर दिन आप क्षमा मांगते हो। देखिए, अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा है, और जाने अनजाने में मेरे ना पापों को क्षमा कर, कुछ गलती हो किया हो तो क्षमा कर, तो सुनने में बहुत अच्छा जैसा लगता है। नम्र है व्यक्ति बोलते हैं ना, हाँ, मगर वो क्या है, नम्रता नहीं है, वो अज्ञानता है। अज्ञानता का कारण क्या है ना, परित्राण को ना समझने के कारण क्या है, उसको क्या है, पाप का क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिन कॉन्शियसनेस है ना, सिन कॉन्शियसनेस है। देखिए,
हमें सिन कॉन्शियसनेस में जीना नहीं है, हमें परमेश्वर कॉन्शियसनेस होना है। परमेश्वर का अनुभव, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर का प्रेम मुझ में है ना। ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे को हमें ना डेवलप करना है। इसको सी ना गॉड कॉन्शियसनेस, गॉड्स राइशियसनेस कॉन्शियसनेस, गॉड्स लव कॉन्शियसनेस। मैं परमेश्वर का ना बेटा हूँ, परमेश्वर का आई एम बिलवेड ऑफ क्राइस्ट इन क्राइस्ट जीसस ना। ऐसे खुद को ना कॉन्शियसनेस डेवलप करना है। देखिए तब जाके ना आहिस्ता आहिस्ता जब आप सल्वेशन को समझेंगे, परित्राण को समझेंगे, तब जाके आप खुद को परमेश्वर के अधीन आप कर पाएंगे। अगर नहीं समझेंगे ना, से पुराना नियम का जो प्रार्थना पहले जो सीखा है, उसी प्रार्थना उसी ढंग का प्रार्थना, उसी ढंग का ना प्रार्थना करेगा ना, तो फिर तो नहीं होगा। अभी आगे बढ़ना है, आपको हमको आगे बढ़ना है। देखिए आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहता है जो शांति का राजा तुम्हें आन शांति देगा, पैरों तले शैतान को खुचलेगा। देखिए ये सब सारी बहुत अच्छी बातें हैं, रोमन 16:20। देखिए तो ये अच्छी अच्छी बातें ना उसको कोट करके लोग प्रचार करते हैं ना। यस परमेश्वर का वचन है, मगर उसको समझने से क्या है, आपको फ़ायदा है। कहता है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँवों से शीघ्र कुचलेगा। देखिए शीघ्र कुचलेगा बोला। शांति का परमेश्वर क्या है, आपको शांति देगा। ये शांति क्या है, जब शांति आप में होगा तब आप शीघ्र उस समय आपके पैरों के नीचे शैतान को परमेश्वर कुचलवा देगा। देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होती रहे। पौल प्रेरित ने मंडली में बुलाते थे रोमन में, देखिए 16:20 में। देखिए क्या कहता है इसको ने? ये गहरी बात है, ऐसे आप उसको मुखस्त करेंगे, अच्छी बात है, मुखस्त तो करना है, याद करना है वचन को ना, ठीक है, मगर उसको समझने से आपको क्या है, फ़ायदा है। देखिए कहता है शांति का परमेश्वर। देखिए परमेश्वर ने क्या किया, आपको शांति दिया है। शांति मतलब रेस्ट, विश्राम, मतलब रेस्ट, विश्वास ना। जब विश्वास आपके पास है तो शांति है, जब धार्मिकता आपके पास है तो शांति है। देखिए ये जो शांति जो है धार्मिकता से संबंध है, ये शांति जो है विश्वास से संबंध है। परमेश्वर का ज्ञान और उस पर अटूट विश्वास पर ना जब रहते हैं आपके पास शांति होता है। बेफिक्र रहना क्या है, इसको बोलते हैं शांति। जो जी सत्य का जब ज्ञान होता है तो क्या है, आपको ना ये परमेश्वर का वचन आपको क्या कर देते हैं, आपको ना बेफिक्र बना देते हैं। ट्रंक्विल बोलते हैं इसको, ट्रंक्विलाइजेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए भाई बंदर क्या करता है ना, पैरों पर इधर से उधर भागता है, ये रेस्टलेस होता है। मगर जब उसको इंजेक्शन मारा जाता है बंदूक से, फॉरेस्टर लोग क्या करता है, उसको इलाज करने से ना, कोई भी जानवर का इलाज वो लोग करना चाहता है तो वो लोग को क्या करते हैं, बंदूक से उसको इंजेक्शन, गोली नहीं इंजेक्शन मार देता है, इंजेक्शन मार देता है। गोली में उसमें इंजेक्शन होता है, और इंजेक्शन से वो लोग क्या कहते हैं, दवाई उसमें शरीर में, उस जानवर के शरीर में ना डाल देता है, और वो क्या होता है, सेंसलेस हो जाता है, शांति ना, वो क्या है, विश्राम में चला जाता है। 10 मिनट के लिए मान लीजिए, 5 मिनट के लिए मान लीजिए, उसका इंजेक्शन का जितना पावर है। तो उस समय क्या करता है, ये लोग गेंडा का हो या हाथी का हो या बाघ का हो, वो लोग क्या करें, उसी समय वो लोग को सर्जरी वगैरह, दवाई वगैरह सारा वो लगा देता है। तो ऐसे प्रकार के शांति के बारे में परमेश्वर ने कहा है। शांति का परमेश्वर तुम क्या करेगा ना, परमेश्वर बोलता है शांति का परमेश्वर क्या करेगा, आपको शांति देगा। कैसे शांति देगा, आप विश्राम में प्रवेश करेंगे, आनंद में प्रवेश करेंगे, धार्मिकता में आप प्रवेश करेंगे। जहाँ पर धार्मिकता है, विश्वास है, वहाँ पर शांति है। तो परमेश्वर का शांति वहाँ पर है। जब आप परमेश्वर की सल्वेशन को, परित्राण को, आपको परमेश्वर ने जो परित्राण दिया है, आपको उद्धार दिया है, आपको मुक्ति दिया है, उद्धार दिया है, परमेश्वर ने कैसे दिया है ना, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा दिया है, और वचन पर आपने विश्वास किया है। क्या विश्वास किया है, जो पाप से अज्ञात था ना, यीशु मसीह के बारे में कहता है, उसको परमेश्वर ने पापी बना दिया। अभी आपको पापी नहीं बनाता है, परमेश्वर आपको अभी पापी नहीं बोलता है। परमेश्वर की नज़र में आप विश्वासी है तो परमेश्वर की नज़र में आप परमेश्वर के संतान है और धार्मिक संतान है।
ये परमेश्वर के नज़र में है। तो इस हमेशा के लिए आप परमेश्वर के बेटा और बेटियाँ हैं। तो देखिए, ये जब आप विश्वास आपके अंदर है तो शांति है। ये विश्वास आपके अंदर नहीं है, इसको जानकारी आपको नहीं है, तो क्या है, आपको क्या है, हमेशा मैं पापी हूँ प्रभु पापी हो बोल के आपके परमेश्वर के पास आप प्रार्थना ऐसा ही शुरू करेंगे, ऐसा ही परमेश्वर के सामने आप पापी ही रहेंगे हमेशा। तो क्या है, आपको शांति नहीं है, इसीलिए सत्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए क्या है, शैतान आपका ना हानि पहुंचाता है। ये है, इसीलिए ना अज्ञानता में ना नहीं रहना चाहिए। वचन को सीखने के लिए दौड़ना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए ना, वचन सीखने के लिए कौन सही सिखाता है, जो आपको क्या है, आपको साहसी, आपको शक्तिशाली विश्वासी बना देगा ना। देखिए, रोते लोगों का ज़िंदगी जा चुका है, कितने लोग शरीर ना को कितना कर देता है। देखिए, मगर जब तक सत्य का ज्ञान नहीं है तब तक आप परमेश्वर का बेटा भी नहीं हो सकता, कोई शांति भी नहीं हो सकता है ना। शांति की खोज में है, ज़रूर खोज में है, मगर शांति नहीं है, क्योंकि धार्मिकता को आप जानते नहीं हो, सल्वेशन को नहीं जानते, परित्राण को नहीं जानते हैं। तो क्या है, हमेशा ही आप पापी खुद को बोलेंगे, खुद को दोषी ही बोलेंगे ना। आप कोशिश करते हैं, अच्छा है, पाप को छोड़ने के लिए कोशिश करता है, मगर आप पाप को नहीं छोड़ सकता है। शैतान आपका पीछा करता है, आपको कंडेमनेशन में दोषी हमेशा आपको दोषी ठहराए। इसलिए लोग क्या है, ज़्यादातर मेजोरिटी अभी भी क्या करता है, प्रभु मेरे जाने अनजाने में कि में गलती हुआ हो तो क्षमा कर दे। मैं एक ना दिल्ली में बहुत बड़ा अच्छा प्रचारक के पास गया था, बहुत बड़ा आदमी के पास, अच्छा लगा था, चलो ठीक है बोल के ना। बट आखिर में जब प्रार्थना किया, उसने क्या किया, क्या प्रार्थना किया, प्रभु हम अगर जाने अनजाने में अगर कोई गलती किया हो तो हमें क्षमा कीजिए। देखिए, ये प्रार्थना पुराना नियम का प्रार्थना है। यीशु के पाप को, यीशु जब संसार में आकर पाप को उठाने से पहले, देखिए उस समय की व्यवस्था को ख़त्म करने से पहले की ये प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना अभी आउटडेटेड है, ये प्रार्थना अभी पुराना हो चुका है, चढ़ चुका है। ये प्रार्थना अभी नहीं, परमेश्वर इसको ग्रहण नहीं करता है। पुराना नियम के व्यवस्था के अनुसार अगर कोई प्रार्थना करेगा, परमेश्वर बोलता है उसको, परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि ये आउटडेटेड है। परमेश्वर इसलिए कहता है, सिनाई पर्वत पर मत जाओ, वहाँ पर मृत्यु रखा है परमेश्वर ने। सिनाई पर्वत का मतलब है व्यवस्था, 10 आज्ञा। देखिए 10 आज्ञा के अनुसार क्या है, हमेशा पापी हो, इसलिए क्या है, खुद को पापी लगेगा। और उतना बड़ा प्रचारक है, उसने ऐसा प्रार्थना किया, तब मालूम हो गया, मेरे को मालूम हो गया ये व्यवस्था में है। ये रोमन 3:23 बोलते हैं सब पापी हैं, सब पापी है, कोई धर्मी नहीं है। हाँ, इसीलिए कहता है मैं पापी हूँ। जो लोग बोलता है ये रोमन 3:23 न, रोमन 3:23 के अनुसार ये लोग क्या है, इसको विश्वास को लेकर ये लोग चलते हैं। हमेशा खुद को देखिए पापी है, पापी न, पापी बोलने से क्या है, खुद को नम्र पाता है। देखिए बाइबल बोलता है कोई धर्मी नहीं है, व्यवस्था के अनुसार कोई धर्मी नहीं है। अब ये लोग क्या है, जो जाने में अनजाने में पाप अगर किया हो तो क्षमा कीजिए, ऐसे प्रार्थना करने वाले बहुत है, मेजॉरिटी है अभी भी। तो ये लोग अब जब ऐसे प्रार्थना करने वाले आप सुनेंगे तो क्या है, वो व्यवस्था के अधीन है, उनका परित्राण नहीं हुआ है। अभी परित्राण हुआ होगा मगर उसको सत्य का ज्ञान नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, आज़ाद नहीं है। वो परमेश्वर का बेटा बेटी हो सकता है मगर वो क्या है, आज़ाद नहीं है। उसके सोच में अभी भी क्या है ना, इग्नोरेंस बोलते हैं इंग्लिश में उसको, अज्ञानता के कारण शैतान उसके जीवन में काम कर सकता है। देखिए इसलिए कहता है ना, परमेश्वर की शांति देगा। कब शांति होगा आपके में, जब आपको परित्राण, सल्वेशन, धार्मिकता के बारे में आपको पूरा पता होगा, तब आपके निडर होकर आपके यहाँ ना क्या है, आप खड़ा हो सकता है। तो आप ना बोलता है तब ना, ये सब सत्य का ज्ञान आपको हो गया तो परमेश्वर का आपको बोलता है, परमेश्वर शैतान को आपके शीघ्र आपके पाँव तले खुचलेगा। तब उस समय इसलिए बोलता है, शीघ्र ही बोला। देखिए ना, शांति ने शैतान आपको परमेश्वर के शीघ्र बोला, कब, उस समय जब आप सत्य का ज्ञान होगा। देखिए मैंने भी कितना कितना शैतान को निकाला, कितना ना 94 से कितना शैतान को निकाला, पागल व्यक्ति तुरंत अच्छा हो गया।
बहुत बहुत जिनका बच्चा नहीं था ना, गुवाहाटी में ना हमारे चर्च में आते थे, और जो लोग पोर्टलैंड में हम लोगों को बुलाते थे ना, कोई प्रार्थना कराता है ना, देखिए ना किसी को बच्चा नहीं था। इवन सिलीगुड़ी में भी एक पास्टर, एनजीपी में भी एक पास्टर का 8 साल के शादी के बाद ना बच्चा नहीं है, एक बार मेरे को बुलाया ना, मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। सिलीगुड़ी में जब ना वहाँ पर साल भरी में वहाँ पर एडवांस क्रिसमस बड़े लोगों का हुआ और मेरे को स्पीकर बुलाया था, तो मीटिंग के बाद ना पास्टर ले गया, और अगले दिन संडे को क्या किया, सेवा, उनके सेवा में ना मेरे को बोलने दिया, और मेरे को परमिशन अगुवाई किया। मैंने उनको बुला के ना दोनों के लिए प्रार्थना कर दिया, पति पत्नी प्रार्थना कर दिया। तो मेरे आने के बाद क्या बोलते जानते हैं, 1 साल के बाद बच्चा पाने के बाद बोला हमको, देखिए आप प्रार्थना करके गए ना, देखिए अभी 1 साल के बाद बोला, बच्चा पाने के बाद बोला, देखिए आप जिस दिन आप प्रार्थना करके आए, अभी ना 1 साल ज़्यादा हो गया, देखिए हम लोगों को बच्चा मिल गया। देखिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए बहुत हिसाब नहीं है, काउंटलेस ऐसे मिरेकल हुआ है। देखिए हमारे उधर गुवाहाटी में सेवियर चर्च है, गुवाहाटी में भी आस पड़ोस में कितने लोग, मुस्लिम लोग, कितने लोग नॉन क्रिश्चियन लोग आकर, कितने ना जिनका बच्चा नहीं है वो लोग भी बच्चा पाया, प्रार्थना लिया। और क्या है, और नज़दीक में एक ठाकुरिया बोल के ना बड़ा ना लोकल का एक ना माने जाने ना वाले व्यक्ति, उनका भी 8 साल शादी के बाद 8 साल हो गया था, एक भी बेटा नहीं था, एक भी बच्चा नहीं था। तो ये लोग नॉन क्रिश्चियन थे, ये लोग ना पंडित घराने के। तो ये लोग बार बार आता है हमारे चर्च में, हम लोगों ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करके क्या हो गया, परमेश्वर ने दिखाया हम लोगों को, इसको बच्चा मिलेगा, लड़का मिलेगा, हैंडसम लड़का मिला। देखिए अभी वो 25 साल के पहले बात कर रहा हूँ मैं, अभी वो ना देखिए, तो अभी तो बड़ा हो गया बेटा। देखिए बहुत ना काउंटलेस है। तो इसलिए देखिए अभी देखिए, वो तो पहले की बात। अभी मैं पंजाब में था, लुधियाना नेपाली चर्च में था, वहाँ पर ना प्रचार किया, 40-50 मिनट प्रचार किया, बहुत रिवाइवल आया, लोग विश्वास में आए, बहुत खुशी हुआ ना। मैंने धार्मिकता के बारे में बोला ना, उधार मुक्ति के बारे में बोला। इसलिए उधार मुक्ति जब किसी को मालूम हो जाए तब उसको आशीष मिलता है। उधार मुक्ति को अगर मालूम नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा कैसे उधार हुआ, आप ना देखिए आपका उद्धार हुआ है कि नहीं, आप पापी है या धार्मिक है ना, देखिए इसका अगर ज्ञान होगा तो परमेश्वर का आशीष आपके पास ज़िंदगी में है। अगर इसका ज्ञान अभी कन्फ्यूजन में है तो आप बहुत खराब अवस्था में हैं, बहुत विपत्ति में हो आप। इसलिए ना अगर अभी भी ना बहुत सारा भी विश्वासी होने के बाद अभी भी ऐसे अवस्था में अगर है तो बहुत बहुत गलत है। तो ऐसे लोगों से आपको निकलना है। अगर ऐसे लोग अगर है ना, अभी जो सुन रहे हो ऐसे अगर आप हो तो आपको ना उधार मुक्ति के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो सिखा सकता है आपको उसके पास दौड़िए, कोई उपाय नहीं है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। देखिए जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा तब तक ना परमेश्वर आपके पैरों के नीचे शैतान को खुचलेगा नहीं। देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। देखिए अनुग्रह ही करता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, देखिए अनुग्रह आया यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। देखिए ये अनुग्रह आपको जानना है, क्या है अनुग्रह, क्या है अनुग्रह ना। क्रूस के बाद अनुग्रह आया, क्रूस से पहले अनुग्रह नहीं था, व्यवस्था था। देखिए ये सब सारी बातें आपको जानना है, बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा समझने की बहुत ब्रेन चाहिए, ये नहीं है, विश्वास से आपको सुनना है बस। देखिए मैं आपको पंजाब के बारे में बोला, लुधियाना नेपाली चर्च में वहाँ पर बहुत ना 40-50 मिनट प्रचार करने के बाद ना तो ना प्रार्थना के लिए लोग आए, और उसमें से एक बहन ना बहुत ज़्यादा ना परेशान थी ना। उन्होंने बोला ना, तब मैंने प्रार्थना करने के लिए कोशिश किया, हाथ ऐसे उठाया था, तब तुरंत वो गिर गई ज़मीन पर। तो मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया, उसको छोड़कर, चलो बल्कि बाद में प्रार्थना करेंगे उसके लिए बोल के दूसरों के लिए प्रार्थना किया। बाद में क्या किया ना, बाद में क्या छटपटा रही है, बाद में पहले तो ना गिर बाद में छटपटा रही है, उल्टा पुल्टा कर रही है, चिल्ला रही है। तो मैंने कहा उसको उठाओ,
इसको उठाओ। तो मैं जान गया ना, ये तो पूरा शैतान का काम है। अब इस शैतान को कैसे निकालूं, मैं सोच ही रहा था प्रार्थना कैसे करूं। हाँ, उसको तो उठाने के लिए गया, मेरे सामने उठाकर लोग उसके मेरे सामने रख दिया। अभी तुरंत उस मुहूर्त में मेरे को ना, मैंने प्रभु से पूछा क्या कैसे प्रार्थना करूं, उसको कैसे निकालूं, क्या बोलकर निकालूं। प्रभु ने पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला इट इज फिनिश, फिनिश। मैंने सिर्फ बोला फिनिश, तुरंत ना गिर गया, शैतान निकल गया। इतना खुशी हो गया, बाप रे बाप। और मैं भी देखा सिर्फ एक शब्द से डिलीवरेंस हो गया, शैतान निकल गया और ये बहन ना छुटकारा मिल गया। मैंने भी देखा अरे एक शब्द से, कभी तो मैंने 2-3 या आधा मिनट तो लगता है, मान लीजिए ना कितना सेंटेंस बोलना पड़ा ना शैतान निकालते समय। मगर इस समय ना, अभी 11 साल की बात है ना, लास्ट ईयर की बात है, पंजाब में लुधियाना में, इट इज़ फिनिश, फिनिश हो गया मेरा, फिनिश मैंने बोला, तुरंत शैतान निकल गया। मैं भी खुश हो गया, अरे वाह, मैंने भी, और देख कभी ऐसा हुआ ही नहीं, एक शब्द से शैतान निकल गया, अरे वाह। और वो भी खुशी है ना, जिसको डिलीवरेंस मिल गया, बहुत खुशी, तुरंत छुटकारा मिल गया। और मैं भी इतना खुश, अरे एक शब्द से शैतान निकल गया। देखिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो, वाह वाह ना, परमेश्वर की महिमा दाद के बहुत, देखिए हालेलुया, परमेश्वर की महिमा देखिए कितना अच्छा है प्रभु। मुझे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, एक शब्द से निकल, क्योंकि देखिए, क्योंकि परमेश्वर क्या शांति, धार्मिकता, विश्वास, वो शांति आपको देता है ना, आपको बेफिक्र कर देता है, शांति, पीस ऑफ गॉड, हाँ, शांति का परमेश्वर जो शांति आपको देता है, धार्मिकता देता है, विश्वास के द्वारा वो आता है, सत्य का ज्ञान के द्वारा आपको आपके पास वो आता है। तो देखिए परमेश्वर क्या करता है, शैतान को आपके पैरों तले घुसलता है। देखिए एक शब्द में आउट हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कितना अच्छा है। देखिए और भी एक बताता हूँ ना, 11 साल की बात शायद ना, वो एक साल के पहले की बात है, शायद 2022 की बात है। हम लोग गांव में थे ना, दिल्ली से एक बहन ने फ़ोन किया, मेरे फ़ोन तो नहीं, मेरे पास, उनके पास मेरा फ़ोन नंबर भी था, हमको पता ही नहीं देता था ना, दिल्ली से ना मेरे को मैसेंजर में फ़ोन कॉल किया, क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर उनके पास नहीं था। एक बहन ने तो दिल्ली में क्या है, एक उसका फ्रेंड जो नेपाली है ना, तो उसको क्या है, कितना महीना से उसको शैतान का सताया हुआ था ना, 2 महीना या 3 महीना ना। अभी ये बहन भी गुवाहाटी के हैं, मगर दिल्ली में आकर रहने लगी। तो ये बहन क्रिश्चियन है ना, तो उस दोस्त के लिए उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ा। 2 महीना उसको भी रूम के अंदर ही रहना पड़ा, रूम के अंदर से जाना नहीं, मतलब जा नहीं सकता है, डर है। देखिए तो गुवाहाटी से ये प्रेयर सेंटर बाद में बोला ना, हम लोग जब निकाल दिया उसके बाद, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बाद में बोला गुवाहाटी से प्रार्थना भी कराया, प्रार्थना का तेल प्रेयर सेंटर से तेल भी लाया, प्रार्थना का तेल भी लगाया, और वहाँ से फ़ोन में भी प्रार्थना कराया, प्रार्थना किया। शैतान ना को निकालने के लिए प्रार्थना करते समय बोलता है थोड़ा समय ना चुप हो जाता है, फिर प्रार्थना के बाद फिर उल्टा सीधा फिर से शुरू करता है। हमको ये सब बातें पता नहीं था, हमको तो बस ना, हमने तो वो सब ना नहीं जानता था, तो हम लोगों ने सीधा क्या किया, शैतान को निकाल दिया। सर मैक्सिमम शायद आधा मिनट लगा या 1 मिनट लगा, उतना ना टाइम नहीं देखा जाता है उस समय ना, हो सकता है आधा मिनट लगा ना। तो नहीं अंकल ऐसा ही करता है, बोला उस लड़की ने, बोला अंकल ऐसा ही करता है, प्रार्थना करते समय चुप हो जाता है, फिर बाद में उल्टा पुल्टा करता है, फिर से हल्ला चिल्ला करता है। मैंने कहा उसको फ़ोन दो, मैंने उसको कहा उसको फ़ोन दो। मैंने उसको पूछा, बातचीत किया, बस शांत हो गया, शैतान निकल चुका था। तो मैंने उसको, यीशु को मैंने विश्वास करने लगाया, बोला विश्वास करो, मैंने विश्वास करने लगाया, मैंने ग्रहण करने लगाया उसको। देखिए ऐसा होता है। देखिए तो
लड़की ने बोला, हाँ वहाँ से प्रार्थना कराया था, ऐसा ऐसा होता था। देखिए प्रार्थना करता है तो ना सुबह हो जाता है, फिर हल्ला करने लगता है। मैंने कहा नहीं, उसको दो ना, हल्ला करता है कि देखने के लिए ना, हल्ला नहीं किया। तो 1 साल के बाद उसने फिर से मेरे को फ़ोन किया, अंकल मैं वो हूँ जो आपने ऐसा मेरे लिए प्रार्थना किया था ना, अंकल मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना करिए बोला, जब वो गांव में गए थे दार्जिलिंग ना कहाँ पर। देखिए कितना अच्छा है। देखिए देखिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए देखिए आप जितना भी शरीर को दुख दीजिए, तकलीफ कीजिए, जितना भी आप प्रार्थना करिए पापी पापी बोल के, जितना भी आप शैतान का सामना करो भागेगा, जितना भी गाओ, कुछ नहीं होने वाला आपके द्वारा। कुछ नहीं होने वाला आपके द्वारा, जितना भी करो ना। जब तक आपको सत्य का ज्ञान नहीं है तब तक आपके पास वो परमेश्वर भी नहीं है, शांति भी नहीं है। परमेश्वर को पाने के लिए आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है ना। फिर भी मुश्किल है, होता नहीं है। तो ऐसा है। इसीलिए देखिए आप लोग ना, मैं आपको अभी ना रिकॉर्डिंग करके आपको मैं सबको भेज रहा हूँ यूट्यूब में। अभी देखिए ये बहुत ज़रूरी है। आप इधर उधर भागना छोड़ दीजिए। सत्य का ज्ञान आपको पास नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आप रोते गिड़गिड़ाते, आप जानते हैं यीशु का नाम लेता है, हाँ ना। देखिए पाप से छुटकारा आपको मिलेगा भी नहीं, पाप आपको दबोच लेगा, शैतान आपको दबोच लेगा। देखिए इसलिए देखिए यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर, पहले तो परमेश्वर की राज्य धार्मिकता को ढूंढो तो सब सारी चीज़ें तुमको दिया जाएगा। शांति भी मिलेगा, डिलीवरेंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। परमेश्वर की क्या है ना, राज्य और धार्मिकता। देखिए सैल्वेशन धार्मिकता, परित्राण में धार्मिकता है, यीशु की धार्मिकता। इसके बारे में कोई बताने वाला नहीं, धार्मिकता के बारे में सिखाने वाला है ही नहीं अभी तक ना। देखिए धार्मिक हो, अच्छा बनने के लिए कोशिश करो ना, आज्ञा मानो, यही सिखाता है। तो आपको मार देता है, आत्मिक बंदूक से आपको मार देता है। गलत सुसमाचार है, जानते हैं, गलत सुसमाचार आप सुन रहे हो, आपको श्राप मिल रहा है। पाप की वजह से नहीं, गलत सुसमाचार ना, गलत सुसमाचार सुनने की वजह से आपको श्राप मिल रहा है। जीवन में कठिनाइयाँ हो रहा है, आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, आपको अशांति है। शैतान आपको ना दबोच लेता है, कोशिश करता है, कितना भी प्रार्थना करता है, अच्छा है प्रार्थना करता है, घंटा 2 घंटा कोई बात नहीं, फिर भी आप शैतान से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। बहुत अगर आप ऐसे हो तो आप निकलिए, हमारे पास आइए। ये यूट्यूब से बार बार सुनिए। अगर आप आसपास में गुवाहाटी में रहते हो, हमारे चर्च आइए। अगर दिल्ली में रहते हो ना, हमारे चर्च में आइए। खुद को बर्बाद मत करिए, अपने बच्चों को बर्बाद मत करिए, अपने परिवार को बर्बाद मत करिए, समय बर्बाद मत करिए। जीवन एक ही बार का जीवन है। अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाइए। जब तक आपको सत्य का ज्ञान नहीं है ना, परित्राण के बारे में आपको मालूम नहीं है ना, धार्मिकता का बारे में आपको मालूम नहीं है ना, पापी ही रहेंगे ना, तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप हम पापी है प्रभु, पाप क्षमा कीजिए, ऐसा बोलते रहेंगे आप ना प्रार्थना में, तो पापी ही है, तो आपको क्या मिलेगा? पाप का दास ही तो होगा। रोमन 6 का है ना, रोमन 6 का 16 में 16 में बोलता है, जो पाप बोलेगा वो पापी ज़्यादा पापी हो जाएगा, शैतान उसको दबोच लेगा। तो पाप का दास होने के लिए क्या बनना पड़ेगा? आपको पापी पापी बोल के स्वीकार करना होगा। इसीलिए आप सोचता है पापी बोलने से अच्छा है प्रभु दया करेगा। नहीं, शैतान आएगा आपके पास आपको बर्बाद करने के लिए। शैतान को मौका मत दीजिए, वचन को स्वीकार करिए, वचन को सुनिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। डिसीजन लीजिए, आज कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किसके पास जाना है, कौन शिक्षा पर। परमेश्वर भाई यीशु मसीह जब संसार में थे उन्होंने बोला तुम लोग भी जाओ, बोला। हम चेलों ने बोला, दूसरे लोग जब चला गया तो चेला लोग बोला, तो चेला लोगों को बोला यीशु मसीह ने तुम लोग भी जाओ। चेला लोग क्या बोला? नहीं, हम कहाँ जाएं, वचन तो, जीवन का वचन तो आपके पास है। देखिए न, बिल्डिंग देखकर नहीं आना है,
चमक धमक चेहरा देख के नहीं देख आना है, हैंडसम देखकर नहीं आना है। आपको वचन सुनकर, वचन को जानकर, वचन को सीखने के लिए आपको आना है। देखिए यीशु मसीह ने बोला ना, जाओ तुम लोग भी। तो चेलों ने कहा नहीं प्रभु, आपके सिवाय ना किसके पास है, वचन तो आपके पास है। वचन के लिए यीशु के पास आया चेला लोग, बुद्धिमानी काम किया। इसीलिए आप लोग भी, आप भी जो सुन रहे हो, वचन के लिए आपको, वचन इसलिए आपको सीखना है, सुनना है। सही वचन आपको, आपके जीवन को सही बना देता है, तरक्की कराता है, शांति देता है। शैतान को परमेश्वर आपके पैरों तले खुचलता है ना, एक ही शब्द में शैतान निकाल देगा। गुवाहाटी में हम लोगों का अनपढ़ विश्वासी लोग क्या करता है, मोबाइल पर ही क्या करता है, शैतान को निकाल देते हैं। मोबाइल में, फ़ोन में ही निकलो बोल देता है। एक शब्द, 1 सेंटेंस बोल देता है ना, 2 सेंटेंस बोल देता है, शैतान निकल जाता है। गुवाहाटी में भी जाइए, गुवाहाटी में भी हमारा विश्वासी लोग ऐसा विश्वासी मजबूत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए ये गॉस्पेल है, हम जो प्रचार कर रहे हैं ना, ये ना अपोस्टल डॉक्टर माइका ईश्वरी जो प्रचार करता है ना, अभी इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल कैसे? फेसबुक में हम 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जिनका ग्रुप है, बड़ा बड़ा टेलीविजन वर्ल्ड वाइड है। मैं सबको, मैं ना ग्रुप में मैं प्रचार करता हूँ। सब लोग अभी टेलीविजन लोग, बड़ा बड़ा टेलीविजन लोग ना क्या कर रहा है, अप्रूव करता है, सुनता है, पढ़ता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का, क्योंकि मेरे को ये आशीष मिले हैं, क्योंकि मैंने अनुग्रह को पाया, पहचाना अनुग्रह को। मैंने पिता को पहचाना, मैंने यीशु मसीह को पहचाना, मैंने अनुग्रह को पाया, मैंने शांति को पाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हीलिंग, मिरेकल, डिलीवरेंस ना, देखिए सब कुछ प्रभु में है ना, उद्धार मुक्ति में है, सब कुछ है। हम बातें करेंगे ना, देखिए आपको हम शक्तिशाली ना एक चेला बना के आपको खड़ा कर देंगे। ये मेरा मकसद है, उद्देश्य है। अगर आप आएंगे तो ना, नम्र होकर आना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको सबको आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओ खबरा बाला बाराबा, ओ रबा लबा रबा। हालेलुया, हालेलुया। Oh, glory, Arabako Shandalaba. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Ukhabar baraba shandala baraba laba. Hiri biri biri besa khasara balaga sato rabala bargasa. Ura bala barga sara katara balaga tori bikatar biriko sara balaga sara balaga. यीशु के नाम में सारी बीमारियों को ढाता हूँ, निकल जाए यीशु के नाम में। सारे शैतान को निकालता हूँ यीशु के नाम में। गो आउट इन जीसस नेम। मेरे भाई बहन के जीवन से, शरीर से, उसके परिवार से शैतान निकल जा। गो आउट इन जीसस नेम, गो आउट इन जीसस नेम। ओ खबर मैं इनको जीवन बोलता हूँ, मैं इनको सुरक्षा बोलता हूँ, मैं इनको संगाई बोलता हूँ, डिलीवरेंस बोलता हूँ, अखुरिया बस मैं आजाद करता हूँ, मैं जीवन बोलता हूँ। अखुर वाला बरखा संदबा, अखुया बरखा सुकतरबा, मैं जिंदा बोलता हूँ यीशु के नाम में। लाइफ, रिसीव लाइफ इन जीसस नेम। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सल्वेशन को ग्रहण करो। यीशु के नाम में तोरा बला को तोरा बलाबा कर बी सेट फ्री इन जीसस माइटी नेम। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, सुनते रहिए। अगले वीडियो में, अगले प्रचार में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, आमीन।